हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम कवर करेंगे आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी से पेज नंबर 6 एंड 7, क्योंकि हमने उससे पहले के लेक्चर में पेज नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है विद फिगर इट आउट क्वेश्चंस। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज आप देखकर फिर इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, तो आपको बुक में बच्चों एक पैटर्न दिया हुआ है जिसको मैंने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैटर्न आपको दिया हुआ है। तो ये एक विजुअल पैटर्न है जो मैंने आपको बना के दिखा दिया है यहाँ पे, बट आपके बुक में आपको नंबर्स के फॉर्म में पैटर्न बना के दिया हुआ है। तो उसको पहले समझते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ ताकि आप देख पाए। तो आपकी बुक में आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके का पैटर्न। तो बच्चों, ये सब जो पैटर्न आपको दिख रहा है नंबर्स का, ये नंबर्स कौन से हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑड नंबर्स का सम हो रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। तो आपको बेसिकली इस टॉपिक में यही बताया गया है कि जब हम ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो हमें क्या यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने एक पैटर्न बना दिया है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे 1 है, फिर उसका 1 आ रहा है आंसर। फिर हमने क्या किया, ऑड नंबर 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 आता है। तो 1 और 3 का जब सम किया तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 1, 3, 5। तो 1, 3 और 5 जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो फिर 9 आ रहा है। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर जब हम ऐड कर रहे हैं 7, इसमें 1, 3, 5 और 7 में हम इस सबको ऐड कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। फिर 7 में जब हम नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं 9 तो फिर 25 आ रहा है। एंड देन 9 में जब हम नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं 11 तो हमारे पास 36 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ये जो नंबर आ रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब के सब क्या है, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 इंटू 1 होता है 1। ठीक है, 2 इंटू 2 होता है 4। तो देखो 1 इंटू 1 करके आपका 1 आ रहा है यहाँ पे। 2 इंटू 2 आपका क्या आ रहा है, 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 कितना आ रहा है बच्चों, 9। तो यहाँ पे आपको देखो 9 आ रहा है। फिर उसके बाद 4 इंटू 4 कितना आ रहा है, 16। तो देखो यहाँ 16 आ रहा है। 5 इंटू 5 कितना आ रहा है, 25। तो यहाँ पे भी स्क्वायर नंबर 25 आ रहा है। 6 इंटू 6 कितना आ रहा है, 36। तो 36 यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं सो व्हाट विल गेट, वी गेट अ स्क्वायर नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब इसी चीज को हम विजुअली समझते हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके बनाया है आपके लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले हमने क्या लिया था, 1 लिया था। तो यहाँ पे हमने 1 डॉट फॉर्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने 1 में नेक्स्ट नंबर जो ऐड किया था ऑड नंबर दैट वाज 3। तो जब हमने 1 और 3 को ऐड किया तो 4 हुआ। तो अगर आपने देखो ध्यान से, मैंने 3 डॉट्स को ऐड किया है और जब हम मिला देते हैं इनको सबको तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाता है 4 डॉट्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमने 3 में ऐड किया था वो 5 था। तो 1, 3, 5। अब आप देखो 1, फिर उसके बाद 1, 2, 3 और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है जिसमें टोटल कितने डॉट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डॉट्स। और यहाँ पे 9 आ रहा है आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमने ऐड किया था 5 में दैट वाज 7। ठीक है, इन सबको जब हमने ऐड किया तो 16 आ रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ तक हमारा 5 था, 5 के बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब आप 7 को ऐड करते हो तो फिर से ये देखो एक स्क्वायर ही फॉर्म हो रहा है, एक बड़ा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है इसमें आप देखो कि पहले 1 है, फिर 3 डॉट है, फिर नेक्स्ट उसमें 5 डॉट है और फिर नेक्स्ट उसमें 7 डॉट्स है। तो टोटल आपका कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। फिर उसके बाद 7 में हमने नेक्स्ट नंबर जो ऐड किया है वो है 9। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 9 डॉट्स बनाए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, तो टोटल यहाँ पे भी कितना आ रहा है, स्क्वायर नंबर 25 आ रहा है। उसके बाद 9 में जब हम नेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो है 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये यहाँ पे आपका एक पूरा देखो स्क्वायर बन रहा है। और आपका जब हम सम करते हैं तो यहाँ से आप कंक्लूजन में क्या बोल सकते हो, कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हो कि जब हम सम करते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो वो क्या देता है हमें, स्क्वायर नंबर देता है। ठीक है, तो आप इसको एन स्क्वायर लिख दो। ठीक है, एन स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ एन ऑड नंबर्स का। अगर आपको सम निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा तो वो एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है वो है सम ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि जब हम ऑड नंबर्स का सम कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर नंबर आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पे एन स्क्वायर लिख दिया है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है टू फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नंबर्स।
तो n ऑड नंबर्स का मतलब ये हो गया कि हमें पता ही नहीं है कि ऑड नंबर्स कितने हैं। तो अगर हमें पता ही नहीं है कि ऑड नंबर्स कितने हैं तो हम सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करके n स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला बन जाएगा जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि मुझे, मान लो कि मैंने बोला आपसे कि 5 ऑड नंबर्स का सम बताओ कितना होगा, ठीक है। तो अगर आप पैटर्न में देखो तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 5, इस वाले का सम देखो 25 आ रहा है। तो ऐसे हर बार अगर मैं आपसे कोई बड़ी डिजिट बोलूं, यहाँ तो चलो मैंने 5 ही बोला, मैंने आपसे बोला कि 15 ऑड नंबर्स का सम बताओ कितना होगा, या मैंने बोला कि 20 का बताओ या 50 का बताओ या 100 का बताओ, तो आप इस तरीके से पैटर्न तो नहीं बनाओगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कंक्लूजन से जो हमने रिजल्ट निकाला है उस चीज से एक फॉर्मूला बनाकर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द एन नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स का सम, ठीक है बच्चों। तो मैंने अगर 5 ऑड नंबर्स का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एन की जगह पर 5 पुट कर दूंगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखो यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स थे आपके, तो 25 आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 ऑड नंबर्स का बताओ, तो 10 ऑड नंबर्स का क्या कर दोगे, बस 10 रख दोगे एन की जगह पे, स्क्वायर हो जाएगा, 10 10 जा कितना होता है 100, यानी सम कितना आएगा 100 आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 का बताओ, 100 एन नंबर्स हैं आपके पास, 100 ऑड नंबर्स का आपको निकालना है सम, तो कैसे करोगे, 100 का स्क्वायर कर दोगे, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो बच्चों जो नेक्स्ट आपका पैटर्न दिया हुआ है बुक में, वो कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिया हुआ है जिसमें ऑड नंबर्स हैं और इवन नंबर्स भी हैं, ठीक है बच्चों। बट इसमें क्या हो रहा है कि आपके कंटिन्यू नंबर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर 1 + 2 है, फिर 1 + 2 + 3 है, उसके बाद ये डिक्रीज भी हो रहे हैं, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4, फिर उसके बाद 4 के बाद डिक्रीज होना चालू हो गया, 3 2 1, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 तक हुआ, फिर 4 3 2 1 डिक्रीज हो गया, फिर अब यहाँ पर 5 तक हुआ, अब 6 तक होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद डिक्रीज हो गया। तो यानी कि पहले वो इंक्रीज हो रहा है जैसे 1, फिर 1 के बाद वो इंक्रीज हुआ 2, और फिर डिक्रीज हो गया 1, फिर 2 के बाद वो 3 इंक्रीज हुआ, फिर 2 1 डिक्रीज हो गया। इस तरीके से आपका सम किया गया है। और इन सब का भी सम अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे आपको स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, 1 4 9 16 25 एंड 36, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स ऑलरेडी बताया मैंने, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 एंड सो ऑन। तो ये आपके सारे स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बुक यहाँ पे ये समझाना चाह रही है कि डिफरेंट पैटर्न्स बना के भी हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज को प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो पैटर्न आपका अलग हो रहा है, अलग तरीके से यहाँ पे सम हो रहा है नंबर्स का, बट सम जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है आपको, ऑड नंबर्स का रिजल्ट दे रहा है। और इस चीज को आप पैटर्न से भी देख सकते हो, जो मैंने विजुअलाइज करवा रखा है आपको। ध्यान से देखो कि जब आपका देखो 1 है तो 1 ही आ रहा है, फिर उसके बाद 1 + 2 + 1, तो 2 + 1 3 होता है, तो 3 + 1 4 हो गया, तो यानी नेक्स्ट उसमें 3 आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। यहां से यहां तक का ये कितना है आंसर, 2 + 1 3 है, तो 3 + 1 4 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है आप देखो ध्यान से, 1 2 3 2 1, ठीक है। तो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो आपका यहाँ पे कितने फॉर्म हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यहाँ पर आपका 1 हो गया था, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका थर्ड रो में देखो यहाँ पे 9 आपका बन रहा है, 9 डॉट्स का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, 3 2 1, तो इन सबका सम कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो आप हमारा यहाँ तक कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, 9 के बाद आप देखो ध्यान से 10 11 12 13 14 15 16, तो अब भी हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या किया, 4 के बाद 5 एक और ऐड कर दिया, और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है 4 3 2 1, इन सबका सम करके कितना आ रहा है 25। तो यहाँ तक हमारा 16 आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। पहले वाले तक हमारा 16 था, और नेक्स्ट वाली रो जैसी ऐड हुई तो 25 डॉट्स हो गए, और 25 डॉट्स मिला के देखो क्या बन रहा है, पूरा एक स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाली रो का सम करके कितना आ रहा है 36, यहाँ तक हमारा 25 आ गया, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करके भी हम स्क्वायर नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। इससे पहले वाला पैटर्न जो था वो ऑड नंबर्स का था, बट इस वाले पैटर्न में हमने ये देखा कि 1 फिर 2 फिर एक एक करके डिक्रीज हो रहा है, फिर एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, तो यानी इंक्रीज कर रहे हैं पहले हम नंबर्स को, फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चीजों को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।